पिछले कुछ दिनों ने इस बात को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सियासत का सिर्फ एक ही बेताज बादशाह है। उसका नाम है इमरान खान। कैदी नंबर 804 जेल के अंदर से बैठ के भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ऐसे रूल करता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर वेव्स क्रिएट करता है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद। शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, नाकाबिल शिकस्त इमरान खान। और फिर इसको इसको काउंटर करने के लिए, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद को काउंटर करने के लिए, सीएम मरियम इन वर्ल्ड एक्सपो 2025। तो ये ट्विटर की जो बैटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्विटर वॉर्स इनको कहा जाता है। इसके ऊपर वाइस ने या अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आई थिंक इट वाज अल जजीरा, विच सॉर्ट ऑफ मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इट। उसका टाइटल ये था कि द ट्विटर बैटल्स ऑफ पाकिस्तान या ट्विटर वॉर्स ऑफ पाकिस्तान, इफ आई एम रिमेंबरिंग इट करेक्टली। सो एक तरफ इमरान खान की जो ट्विटर वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, दूसरी तरफ सीएम पंजाब मरीम नवाज के ट्विटर वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। देन अगेन फिर नाकाबिल शिकस्त इमरान खान जो तीसरा इसके अंदर ट्रेंडिंग है, वो अगेन पीटीआई वाले हैं। फिर आप देखो नीचे से एक एक इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, सीओएस इन तुर्बत, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं तुर्बत, सो उससे रिलेटेड है। एंड ऑडियंस फेवरेट्स है, फिर नीचे इरेलीवेंट किस्म के आ जाते हैं जो नॉर्मल होते हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एज ऑफ राइट नाउ, एज ऑफ राइट लाइक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट टाइम हो रहा होगा समथिंग अराउंड, लेट मी जस्ट चेक टाइम इन पाकिस्तान राइट नाउ। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं पाकिस्तान में, बॉस्टन यूएस में इस वक्त टाइम हो रहा है दिन के 2 बज रहे हैं। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ट्विटर की बैटल चल रही है, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, सीएम मरियम नवाज इन वर्ल्ड एक्सपो 2025 विच इज इन जापान, नाकाबिल शिकस्त इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन तुर्बत। सो लेट्स सी व्हाट्स बिहाइंड दीज ट्रेंड्स। लेट मी जस्ट ओपन इट। सो शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, ये जो ट्वीट स्टार्ट हुई है, ये एसेंशली इमरान खान के जो भांजों को गिरफ्तारियां हुई हैं लाहौर से, ये उनके लिए हैं, उनको रेलेवेंट उनसे रिलेट करती हैं। ये देखें, मलीमा खानम हैं, उनके बेटे हैं साथ, दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो वो न्याजी साहब के बेटे थे, इनको तो सज़ा भी हो चुकी है। और एक इमरान खान है कि वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये इमरान खान और उनकी फैमिली है। So this is like Imran Khan's entire family is under attack of Azim Law, Field Marshal Asim Muniz martial law. So वो यही कह रहे हैं कि like इमरान खान is under attack। ये किधर से आ गया? एक तरफ पाकिस्तान के अंदर ट्वीट ट्रेंड कर रहा है, इमरान खान शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, दूसरी तरफ मरीम नवाज इन वर्ल्ड एक्सपो। ये इमरान खान की तस्वीर है जी, जब उनके ये लोगों के लिए उन्होंने घर बनाए थे, ये वाले पनाहगाहें बनाई थी। ये ट्विटर के ऊपर चल रहा है। लाइक पाकिस्तान का ट्विटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के ट्विटर के अंदर आपको तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, बैटल्स। एसेंशली पाकिस्तान का ट्विटर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी अक्कासी करता है। ये जी हमारे गंडापुर साहब है, उसके बारे में आदिल राजा लिखते हैं, स्वीट बॉय विद द स्वीट टूथ, इमेजेस फ्रॉम द पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग शोइंग सीएम केपी सीएम अली अमीन रिलैक्सिंग आफ्टर मील एंड रिस्पॉन्डिंग टू टफ क्वेश्चंस। ये भी यार पीटीआई के साथ भी बहुत बुरा हुआ, सब एक दूसरे के पीछे पड़ गए, सब ने एक दूसरे के साथ मामलात खराब कर दिए। अच्छा जी, खुरासान डायरी क्या कह रही है? खुरासान डायरी कह रही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम a senior Trump administration official on counterterrorism has claimed that the Taliban-led Afghan government is moderately cooperative in counterterrorism efforts. So the point being कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो यूएस की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं किस चीज़ पे? काउंटर टेररिज्म पे। That sounds strange coming out of my mouth, but the Taliban have been moderately cooperative counterterrorism partners because there are certain threat groups in their country that threaten them as well. So we are working together. We don't have a complete overlap in threats, but it's not bad. Sebastian Gorka, Deputy Assistant to the US President and senior member of the National Security Council for Counterterrorism Affairs, made the remarks while speaking at the Heritage Foundation. So Sebastian Gorka साहब हैं कोई, जो Deputy Assistant हैं US President के और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर मेंबर भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो थ्रेट्स हैं, जो थ्रेट्स हम फेस करते हैं, वही अफगान तालिबान भी फेस करते हैं। इस वजह से हमारे दरमियान मॉडरेटली कोऑपरेटिव काउंटर टेररिज्म हो रही है। थोड़ी थोड़ी इनकी आपस में कोऑपरेशन हो रही है। ये पाकिस्तान की फजूल सियासत, यही मेरा ख्याल है, यही होती है पॉलिटिक्स। इसको हम फजूल नहीं कह सकते कि ये फजूल है, ये अच्छी है, ये बुरी है।
तो ये ट्वीट क्या कह रही है, आरिफ अजाकिया साहब ने लिखा है कि दिस इज़ नॉट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑफिस, ये सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का ऑफिस नहीं है, ये मरीम नवाज का जो नया स्पेशल असिस्टेंट लगा है ये उसका ऑफिस है। दीज आर द लाविश ऑफिसेज ऑफ भिखारी पाकिस्तान ऑफिशियल्स दैट एंजेलिना जूली हैड रिपोर्टेड इन हर रिपोर्ट। तो ये पाकिस्तान जो एक भिखारी कौम है जो पैसे मांगती रहती है हर वक्त, ये उसके ऑफिसर्स की एक एक वो है, एक ये उसके ऑफिसर्स के ये शाखरचियां हैं कि ये इस तरह जिंदगियां गुजारते हैं। अब वाकई देखने वाली बात है कि हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स काम क्या करते हैं, इन्होंने किया क्या आज तक मुल्क के लिए, जो इतने बड़े बड़े ये ऑफिस में बैठते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनकी गैलरीज होती हैं, ये आते हैं जाते हैं, इनके आगे पीछे नौकर चाकर होते हैं। लेट मी जस्ट शो यू अनदर, लाइक अनदर, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊं अगर वो एहतशाम का मेरे सामने खुल जाए। एहतशाम उल हक क्या नाम था उसका, एहतशाम, आई डोंट नो कौन सा एहतशाम था। आपने देखी होगी वो जो एक पुलिस वाली लड़की है, जो बड़े मज़े से गाड़ी से उतरती है, उसके पीछे से उतरता है, उसका दरवाज़ा खोलता है वीगो का, एंड देन वो फिर लाइक उतरती है गाड़ी से। तो ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स की शाह खर्ची हैं जी, इन्होंने पाकिस्तान की तबाही बर्बादी फेरी हुई है। इन्होंने इतना पैसा खाया, इतना पैसा खाया, इतना पैसा खाया, इन्होंने मुल्क के लिए काम को इन्होंने कोई नहीं किया। ये बस इसीलिए आते हैं हुकूमत में, ये इसीलिए आते हैं आपके लाइक इसमें, आपके इसमें आते हैं ब्यूरोक्रेसी में, इसीलिए आते हैं कि आप याशियाँ करें, गाड़ियाँ शाड़ियाँ हों इनके पास, दूसरे मामलात हों ये वाले, इनके पास नौकर चाकर हों, घर हों, हुकूमत के पैसों पे याशियाँ करें, ट्रिप शिप लगाएं, लोग जहाँ जाएं लोग कहें अस्सलाम वालेकुम साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब। ये इनकी सोच है, इसी सोच को लेके ये आते हैं, इसी सोच को लेके ये आगे चलते हैं, इसी सोच को लेके ये लाइक आगे अपने एक्ट भी इसी के ऊपर करते हैं। इनका एटीट्यूड भी यहीं से आता है, ये कोई ये बात नहीं है कि ये वो करते हैं, लाइक ये यही सोच इनके एटीट्यूड को भी ड्राइव करती है। बाद में इनके एक्शन सारे इसी से ड्राइव होते हैं, इनके सारे पॉलिसी डिसीजन सब इसी से ड्राइव होते हैं। इसी वजह से फिर एंट्रेंच करते हैं, ऐसा सिस्टम है ये एंट्रेंच करते हैं जिसके अंदर यही लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जो गरीब आदमी होता है वो नहीं आ सकता है। दिस इज़ अनदर लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके लिए शेयर करता हूँ। अरब न्यूज़ ने शेयर किया है कि एटलीस्ट 158 कॉलरा डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन सूडान साउथ डार्फूर since the end of May, the health ministry of its paramilitary controlled state government said Saturday। सूडान के अंदर खाना जंगी चल रही है। मेरे यूट्यूब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है आज से कुछ दिनों पहले, आप देख लें, सूडान के अंदर खाना जंगी के नाम से वो अच्छी, उसके अंदर मैंने एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन सूडान। सो ये बातें चल रही हैं। ये मेरे सामने सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं बार बार। अच्छा जी, पीटीआई क्या कहता है जी, शुड वी बाउ आवर हेड्स बिफोर दिस, नहीं ये क्या है, पार्ट वन। अच्छा, पीटीआई ने ट्वीट किया है कि क्या हम अपने सरों को झुका दें इस काले और अंधे सिस्टम के आगे, अनजस्ट ऑपरेसिव सिस्टम के आगे, और क्या हम गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, और क्या हम अपनी आवाज़ ना उठाएं अपने हकूक़ के लिए, और क्या हम कोई स्टेप ना लें अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए, हकीकी आज़ादी को हासिल करने के लिए, ताकि हम और हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगियां बेहतर हो सकें। ये फैसला लेना कौम के हाथ में, ये कौम के हाथ में ये बात लाया करती है। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द नेशन, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पीपल टू डिसाइड whether they want to seize the opportunity, whether they want to seize the moment, whether they want to like take matters into their own hands and struggle to achieve the freedom that was dreamt of by their forefathers in the independence movement। सो पाकिस्तान के अंदर, अच्छा जी देखते हैं कौन से, इमरान खान साहब को कैद हुए हुए 749 दिन हो गए, 749 डेज हो गए हैं इमरान खान को कैद हुए हुए। Let me make this absolutely clear. I would rather die than accept Asimoni's monarchy. This is nothing more than a group that has forcibly seized control of the country. Former Prime Minister Imran Khan's message from Adiala jail, July 24, 2025। इमरान खान ने 24 जुलाई 2025 के पैगाम में ये कहा था कि मैं ये बात एब्सोल्युटली क्लियर करना चाहता हूँ, किसी को इसके अंदर शक व शुबा न रहे कि मैं इस कोर्ट के अंदर मैं इस जेल के अंदर मर जाऊंगा
लेकिन मैं आसिम मुनीर की मोनार्की, उसकी बादशाहत को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये जो ग्रुप इस वक्त हुकूमत में बैठा हुआ है, इसने जबरदस्ती मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद कौन है जी? इमरान खान के बाद आपके पास आती हैं जी लीगली डिटेन्ड बुशरा बीबी फॉर 485 डेज। बुशरा बीबी को कितने दिन हो गए हैं कैद में रखे हुए? इलीगली डिटेन्ड। फाशिज्म कैन नॉट डिफीट आइडियोलॉजी। ओके, तो इनकी भी जो कैद है वो गैर कानूनी है, अकॉर्डिंग टू पीटीआई ट्विटर पेज। 485 दिन हो गए हैं बुशरा बीबी साहब को जेल में रखा गया है। लेट मी मेक दिस एब्सोल्युटली क्लियर, आई वुड रादर डाई देन एक्सेप्ट आसिम मुनीज। ओके, ये आसिम इकबाल, उसका इमरान खान का ही मैसेज रिपीट हो रहा है। खैर एनीवेज, बुशरा बीबी को भी 485 दिन हो गए हैं। उसके बाद और कैसे इलीगल डिटेन यास्मीन राशिद को 840 दिन हो गए हैं। एजाज चौधरी को 840 दिन हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी को 740 दिन हो गए हैं। मियां महमूद रशीद 840 दिन। उमर सरफराज चीमा 840 दिन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम 834 दिन। यार इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, वैसे सच्ची बात है, मतलब 840 दिन। 840 दिन 2 साल से 2.5 साल से भी ऊपर है। अच्छा, ये इमरान खान के जो भांजे थे बैरिस्टर अहसान न्याजी, उनको कितना वक्त हो गया है? लेट मी जस्ट, या अहसान न्याजी साहब को 740 दिन हो गए हैं। उसके अलावा अभी किसको, सैयद सलमान रजा 331 दिन, डिटेन्ड इन यूएई, इनको यूएई में पकड़ा था। एंड जुनेद जहांगीर 334 दिन, इन सबको पकड़ा हुआ है। तो ये जी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, फाशिज्म चल रही है, आसिम का कानून चल रहा है, आसिम मुनीर के डंडे की जोर पे निज़ाम चल रहा है। सॉरी यार, ये मेरी तस्वीर खुल गई, वो नहीं खोलनी थी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट ब्रो, जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो ये चल रहा है, ये क्या कहते हैं, एनीवेज, तो ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर पीटीआई। अच्छा, आपने अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट नहीं देखी जो उसने पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड निकाली है, कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो एयर टू एयर किल की थी इंडिया के जहाज़ों की 200 किलोमीटर से, उसने अब मोटिवेट किया है अमेरिकन नेवी को, अमेरिकन एयरफोर्स को, कि वो भी अपने एयर टू एयर वेपन्स को इम्प्रूव करें और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर वेपन्स लेके आए, जिसके लिए लॉकहीड मार्टिन को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और द मिसाइल दैट दे आर टॉकिंग अबाउट दैट दे आर गोना गेट आफ्टर डेवलपमेंट by the Lockheed Martin is gonna be AIM 260, which is going to be a beyond visual range air to air मिसल। इस वक्त एम 120 है अमेरिकन नेवी एंड एयरफोर्स के पास, जिसकी रेंज अराउंड 100 किलोमीटर्स है। लेकिन PL-15E जो पाकिस्तान ने यूज़ किया इंडिया के खिलाफ, पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक PL-15E की रेंज है 400 किलोमीटर। अब ये कंफर्म बात नहीं है कि कितनी उसकी रेंज होती है नहीं होती, बट इतनी उसकी रेंज मौजूद है अकॉर्डिंग टू पेंटागन की रिपोर्ट। सो दिस इज़ द लेटेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आपके फॉरेन मिनिस्टर भी बांग्लादेश गए हुए हैं, ये भी एक लेटेस्ट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अभी उनके जो आए हुए थे क्वार्टर मास्टर जनरल आए हुए थे पाकिस्तान, उन्होंने सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब से मुलाकात की। और अब हमारे जो ये हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपके सागडार, ये भी बांग्लादेश पहुंच गए हैं। वहाँ पे इनकी मुलाकातें भी हुई हैं। वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी जिसने रेवोल्यूशन लेके आए हैं उसके जो लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है। एंड इट सीम्स दैट द बांग्लादेश एंड पाकिस्तान और आर ऑन अ पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हालात में बेहतरी आई है और अब उनकी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है। माइकल कूगल मैन ने ट्वीट एक किया था, वो मेरे सामने अभी नहीं है, कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रीसेट है, इट इज़ एसेंशली अ रीसेट, द ग्रेटेस्ट रीसेट इन साउथ एशिया ऑफ द लास्ट ईयर। एंड लेट्स होप कि ये लेट्स सी कि ये किस तरफ आगे जाता है। बट फॉर नाउ इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट रीसेट्स ऑफ साउथ एशिया ओवर द पास्ट ईयर बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड एब्सोल्युटली इट इज। ये खबर तो आपने देखी होगी, यूट्यूबर के भाई की अदालत पेशी की मनाजर जैसी जज के कमरे में दाखिल हुए। तो एनीवेज, व्हाट हैपेंड इज के यूट्यूबर डकी भाई की है। व्हाट हैपेंड, डकी भाई के ऊपर इल्जाम लगा है जी। मैं आपको अपने पर्सनल सोर्सेज से ये बात बता दूं कि डकी भाई के ऊपर जिन लोगों की सरपरस्ती थी, उन लोगों के 5,000 के करीब कसिनो हैं दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर। वो बैटिंग करते हैं, वो इस तरह के मामलात करते हैं। सो यूट्यूबर डकी भाई पाकिस्तान के अंदर अपने यूट्यूब चैनल से, अपने बाकी सोशल मीडिया चैनल से जुए की और सट्टेबाजी की जो इलीगल एप्स हैं उनको प्रमोट कर रहे थे।
और ये जो ऐप्स हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी स्टेट बैंक से कोई मंजूरी नहीं थी, एफबीआर से कोई मंजूरी नहीं थी। इसके अलावा जो डेजिग्नेशन ये लेके बैठे हुए थे कंट्री मैनेजर फॉर बिनोमो ऐप, वो भी, उसकी भी कोई मंजूरी नहीं थी। तो इस तरह के जो इनके वो थे, इस तरह इस बंदे ने अपने क्लाउड को, अपने सोशल मीडिया को, अपने फॉलोइंग को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के अंदर लोगों को धोखा दिया, लोगों को वरगलाया, लोगों को लाइक लोगों से पैसे हथियाए। इससे आपको ये समझ आती है मेरे अजीज हमवतनों, आपको ये समझ आती है कि नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। बराए मेहरबानी सोच समझ के अपना पैसा खर्च करें, सोच समझ के पैसे को यूटिलाइज करें, ऐसे रिसोर्सेज पे खर्च करें जिनसे आप कुछ सीख सकें, कुछ बेहतरी ला सकें अपने अंदर। ये शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे मत जाएं। शॉर्ट टर्म गेन्स आर नॉट गोना हेल्प यू, शॉर्ट टर्म गेन्स आर नॉट गोना गेट यू एनीवेयर। ये जो शॉर्ट टर्म के चक्करों में आप पड़ जाते हैं कि भाई मैं जल्दी से जल्दी ओवरनाइट में अमीर बन जाऊं, इस तरह के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैमर्स ऑनलाइन मौजूद हैं। ये एक सबसे बड़ा स्कैमर आपने देख लिया है, डकी भाई। इसके अलावा और भी मौजूद है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, बट वो आपको समझ आ जाती है। लोग कोर्स बेचने के नाम पे आपसे पैसा निकालते हैं। लोग आपको कहते हैं कि हम आपको ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न एनीथिंग, एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग इज ऑन गूगल, एवरीथिंग इज ऑन एआई। You go and you do your own comprehensive research into that. And let me tell you one more thing, that if you really want to learn something, you have to start doing it. You have to get into the process. Growth is in the process. Marginal improvement is in the process. Marginal nuanced knowledge is in the process. So आपको चाहिए कि आप प्रोसेस के अंदर लग जाएं, उसके बाद आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। सो मेरे मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे अजीज़ हमवतनों, बराए मेहरबानी लोगों को अपना पैसा देना छोड़ दो। देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी आपको इतनी आसानी से 10 रुपए डालोगे तो 100 रुपए निकल आएंगे, ऐसा इट नेवर हैपन्स, इट नेवर हैपन्स। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं। इवन जहाँ पे भी, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर फलाना डमकाना, बिटकॉइन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, एंड नॉट एवरीबडी गेट्स इट। अगर किसी का हो जाता है तो वो एक 1 in a million, 1 in 5 million को ऐसा बंदा होता है जो लकी होता है, जिसका निकल जाता है। बट लाइक इट डजंट हैपन फॉर एवरीबडी। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर for skill, for a proper learning, for a proper skill. So ये इस तरह के लोगों को प्लीज़ फॉलो करना छोड़ दें। अपने दिमाग का भी ख्याल करें, अपने घर वालों का भी ख्याल करें, अपने पैसों का भी ख्याल करें, अपने घर वालों के पैसों का भी ख्याल करें। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने पैसे ज़ाया ना करें। वही बात, बांग्लादेश के अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब पहुंच गए, वहाँ पे उनका इस्तकबाल हुआ। ये इसकी भी मज़े हैं वैसे, हर वक्त ट्रैवल करता रहता है, कभी इधर कभी उधर। अभी बांग्लादेश ही है, वहाँ पे खाने शाने मंडेगा। एनी इट्स ऑन द लाइटर साइड। US CENTCOM says Houthis attempts of targeting B2 stealth bomber with Iranian missile and great achievement of Yemeni. What? Okay, it might be. So ये चल रहा है। So I think that's all for today from Pakistan's Twitter. ये पाकिस्तान के ऊपर गपशप चल रही है। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड जस्ट स्टिक विद मी एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग यू मोर। मैंने आर्टिकल्स के रिव्यू किए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। जो टॉप आर्टिकल्स आए थे पूरी पूरी दुनिया की, जो टॉप न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड, उनका मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो भी देखें। एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग यू मोर रिव्यूज़ फ्रॉम around the world, from some of the best and top publications from around the world. एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। ये आखिरी एक ट्वीट मेरे सामने, ये अब्दुर्रहमान नजम साहब हैं जी। इट्स फाउंडर एंड सीईओ ARN फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, ये अब्दुर्रहमान नजम साहब क्या कह रहे हैं कि जी रिकोडेक की जो माइन है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। रिकोडेक हैज रिसीव्ड $6 billion लोन प्लेजेस, फाइनेंशियल क्लोज वेरी सून। कि पाकिस्तान के अंदर जो रिकोडेक है उसके अंदर $6 billion की इन्वेस्टमेंट आएगी। $3 billion वर्थ गोल्ड एंड कॉपर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम फिस्कल ईयर 28 ऑनवर्ड्स। अगर रिकोडेक प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया गया, माइन किया गया, उससे चीज़ें निकाली गई, तो सन 2028 से आगे हर साल $3 बिलियन का रिकोडेक से गोल्ड निकलेगा और कॉपर निकलेगा। अगले 5 साल के अंदर रिकोडेक की वजह से मुल्क में $4 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट आएगी जिसको एफडीआई कहा जाता है कि बाहर से लोग पाकिस्तान के अंदर $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे रेकोडेक की वजह से। ₹40 to 50 बिलियन पर ईयर रॉयल्टीज फॉर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। हुकूमत बलूचिस्तान को हर साल $40 से $50 बिलियन के करीब रॉयल्टीज मिलेंगी, उनको इतने पैसे मिलेंगे, मतलब उनको इतना किराया शराया मिलेगा, उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। और 4,000 से 5,000 लॉन्ग टर्म जॉब्स क्रिएट होंगी। सो अगर ये हो जाता है तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो अपने रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉयट करे, उनके अंदर मामला बेहतर करे, सिक्योरिटी की सिचुएशन को इम्प्रूव करे, जो कि होपफुली हो जाएगी सिक्योरिटी की सिचुएशन इम्प्रूव, क्योंकि मजीद ब्रिगेड बीएलए को टेररिस्ट डेजिग्नेशन मिल गई है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसका मतलब ये कि अब अमेरिका भी थोड़ा सा इस रीजन को दोबारा मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए आएगा। और अगर वो आएगा तो फिर मामलात को संभालने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने हालात बेहतर नहीं बना सकता था। सो होपफुली 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 अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आई थिंक वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेनुमा ऑफ ऑल ऑफ दिस फाइटिंग एंड व्हाट नॉट। अपना ख्याल रखें। आई सी यू अगेन।